हेलो फ्रेंड्स, मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का नॉलेज यूट्यूब में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के पार्ट नंबर 25 का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने है, इसे देखते हैं। कोर्टियस या काइंड एंड प्लीजेंट यानी शिष्ट एवं अनुकूल, यानी कोई पर्सन जो है बहुत ही शिष्ट हो, या कोई प्लेस या कोई सिचुएशन जो आपके फेवर में हो, आपके अनुकूल में हो, दैट इज कॉल्ड ग्रेसियस। मतलब इसकी दो मीनिंग है, एक होगा कोर्टियस, काइंड एंड प्लीजेंट यानी शिष्ट। कोर्टियस मतलब शिष्ट होना, कोई पर्सन बहुत ही विनम्र है, एकदम विनम्र होना, शिष्ट होना। या तो दूसरा मीनिंग है अनुकूल होना, फेवरेबल होना। तो इन दोनों का मीनिंग होता है ग्रेसियस। ये लैटिन वर्ड ग्रेटिया से आया है, लैटिन वर्ड ग्रेटिया से आया है, जिसका मतलब होता है फेवर, किसी के फेवर में होना। अब इसको निमोनिक्स कैसे लर्न करेंगे, इसको देखते हैं। ग्रेसियस, इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ग्रे सी अस, यानी इसको लिखते हैं ग्रे। ग्रे जो ग्रे कलर होता है, ग्रे। सी को हिंदी वाले सी से, और फिर अस। अस मीन्स क्या होता है, हमें। ग्रे सी अस, हमें। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो कह रहा है कि ग्रे कलर, जो ग्रे कलर होता है वो हमें अनुकूल लगता है। कोई पर्सन है, उसको उसको ग्रे कलर के कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं, वो हमेशा ग्रे कलर का पहनता है, तो वो कहता है ग्रे सी अस। तो ग्रे कलर, ग्रे जैसी कलर जो है हमें फेवर, हमें अच्छा लगता है। अस माने हमें, तो ग्रे सी अस मतलब ग्रे कलर की जैसी कलर जो है वो अस यानी हमें अनुकूल लगता है। ग्रे सी अस यानी ग्रे जैसी, सी मतलब जैसी, ग्रे के जैसी, अस में हमें, यानी ग्रे के जैसे कलर हमें जो है अच्छे लगते हैं, ये मेरे लिए अनुकूल है। मतलब उस पर्सन के लिए ग्रे कलर जो है उसके लिए अनुकूल है। तो इस तरह से निमोनिक से आप लर्न कर सकते हैं। तो ग्रेसियस जो है, इसका मेन मीनिंग क्या होगा, ये फेवरेबल होगा, इसका मतलब फेवरेबल। नेक्स्ट, a piece of living tissue that is transplanted surgically, मतलब किसी लिविंग टिश्यू को किसी ऑर्गेनिज्म में जो प्लांट कर देना। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई ऐसे कोई ट्री है, ठीक है। मान लीजिए ये ट्री है, मान लीजिए मान लीजिए रोज़ का ट्री है, तो कोई रोज़ का प्लांट है, उसमें रेड कलर का रोज़ लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी में जो है किसी वाइट कलर के रोज़ के स्टेम को काट के इसमें फिट कर देते हैं और इसमें बांध देते हैं। फिर इसको बांध देते हैं, तो कुछ दिन बाद क्या होता है, तो इस रेड कलर के रोज़ के जो प्लांट का जो स्टेम है, उसमें वाइट कलर का जो प्लांट का जो स्टेम था उसमें अटैच हो जाता है। फिर उसके बाद तो उसके बाद क्या होगा, तो जो यहाँ जो नया स्टेम निकलेगा, तो उस स्टेम में जो रोज़ निकलेंगे वो दोनों का मिक्सअप रोज़ निकलता है, यानी वाइट और रेड दोनों का मिक्स होके रोज़ निकलेगा। तो जो नया रोज़ निकलेगा नया प्लांट में, वो आपका पिंक कलर का होगा। तो यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के टिश्यू को काट के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में लगा देते हैं, तो जिससे कि एक नया जो इसमें चेंजेस आ जाता है, तो उसको बोलते हैं कलम लगाना। इस प्रोसेस को कलम लगाना बोलते हैं। तो मतलब कलम लगाना क्या होता है कि दो अलग अलग प्रजाति के प्लांट्स को लेकर, अलग अलग क्वालिटी के प्लांट्स को लेकर उसमें हम क्या करते हैं, उसमें सर्जिकली प्लांटेशन कर देते हैं, जिससे कि जो नया प्लांट आएगा तो उसमें दोनों की क्वालिटी मिक्स हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्राफ्टिंग बोलते हैं, ये हिंदी में बोलते हैं कलम लगाना। तो अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली, यानी टिश्यू यानी उत्तक के टुकड़े को सर्जिकली सर्जरी कर कर जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में प्लांट कर देना, उसे बोलते हैं ग्राफ्ट। इस प्रोसेस को हम ग्राफ्ट बोलते हैं।
ग्राफ्ट ये आपका फ्रेंच वर्ड ग्राफी से आया है। ग्राफी जिसका मतलब होता है कार्विंग टूल। कार्विंग टूल जो मूर्ति तराशने की जो टूल्स होते हैं, जो मूर्तिकार होते हैं, जैसे छेनी वगैरह होता है, आपने देखा होगा, नुकीला होता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, उस मूर्ति को बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं कार्विंग टूल। ठीक है, जैसे चीजल वगैरह, चीजल यानी छेनी वगैरह जो होती है, कार्विंग टूल। तो कार्विंग टूल्स का ग्राफ्ट से क्या रिलेशन है? जैसे कार्विंग टूल से हम क्या करते हैं, पत्थरों को तराशते हैं, उसी तरह से ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, दो अलग अलग स्टेम को लेकर जो है उसको तराशा जाता है, और तराश के जो है एक स्टेम को दूसरे में फिट कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को ग्राफ्टिंग बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लासों में, बायोलॉजी के टॉपिक में पढ़ा होगा आप लोगों ने, बॉटनी वगैरह में। नेक्स्ट, अ स्टोर हाउस फॉर थ्रेस्ड ग्रेन, यानी एक ऐसा स्टोर हाउस जहाँ पे थ्रेस्ट किए हुए ग्रेन्स रखे जाते हैं। थ्रेस्ट किए हुए, थ्रेसिंग मशीन में क्या होता है, थ्रेसिंग होता है, मतलब उसके इस प्लांट से अनाज को अलग कर थ्रेसिंग बोलते हैं। जैसे कि गेहूं है, गेहूं का प्लांट है, तो इसमें गेहूं जो लगे होते हैं, तो उस गेहूं को जो है प्लांट से अलग करना, उसे क्या बोलते, थ्रेसिंग बोलते हैं ना। इसमें जो गेहूं लगे होते हैं, मतलब स्टाक को अलग कर लेना, और जो उसे ग्रेन लगे हैं उसको अलग कर लेना, तो इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। यानी पूरे प्लांट में से उसमें जो अनाज या ग्रेन्स लगे हैं उनको अलग कर लेना। फिर जो बचे हुए ग्रेन्स को जो है हम क्या करते हैं, उसको स्टोर रूम में या किसी घर बड़े से जो गोडाउन में स्टोर करके रखते हैं, तो उस गोडाउन को हम क्या बोलते हैं, अनाज भंडार, जहाँ पे जो है थ्रेश्ड किए हुए ग्रेन्स रखे जाते हैं, अनाज भंडार। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको ग्रेनरी बोलते हैं। तो ग्रेनरी मतलब ऐसा स्टोर हाउस जहाँ पे हम थ्रेश्ड किए हुए अनाज को रखते हैं। ये लैटिन वर्ड ग्रेनम से आया है। ग्रेनम का मतलब होता है ग्रेन, यानी अनाज, दाने। तो ग्रेन से मिलकर बना है आपका ग्रेनरी, यानी ऐसा हाउस जहाँ पे ग्रेन्स रखे जाते हैं। नेक्स्ट इज विदाउट पेमेंट, यानी बिना भुगतान किए, दैट इज ग्रेटिस। ग्रेटिस मतलब बिना भुगतान किए हुए, यानी विदाउट पेमेंट, बिना पेमेंट किए हुए कोई चीज़ ले लेना। ये लैटिन वर्ड ग्रेटिस से आया है, जिसका मतलब होता है विदाउट रिकम्पोज। रिकम्पोज मतलब होता है चुकाना, और रिकम्पोज मतलब ये भी होता है संयोजित करना। संयोजित करना मतलब जोड़ना, यानी इकट्ठा करना। रिकम्पोज मतलब होता है जोड़ना या इकट्ठा करना भी होता है, किसी चीज़ को जोड़ जोड़ के इकट्ठा करना। तो लैटिन वर्ड ग्रेटिस से आया, जिसका मतलब होता है बिना इकट्ठा किए जोड़ना। जैसे पैसे को हम जोड़ते हैं, जोड़ जोड़ के इकट्ठा करते हैं, उसकी सेविंग करते हैं। तो ग्रेटिस मतलब होगा बिना जोड़े हुए, बिना बिना इकट्ठा किए हुए। तो इसी से मिलकर बना आपका ग्रेटिस। तो ग्रेटिस को आप कैसे निमोनिक्स रन करेंगे, तो इसको हम ऐसे रन करते हैं, ग्रेट प्लस अस, ग्रेट प्लस अस, ग्रेटस। तो ग्रेटिस को ग्रेटस से रेट कर लीजिए, ग्रेटस। देखिए इसको और इजी कर देता हूँ मैं, ग्रेटस। तो ग्रेट प्लस अस, तो ग्रेट मतलब महान, अस मीन्स हमें, तो मतलब हमें महान, इससे कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसा समझिए ग्रेटस, इसमें ग्रेट वर्ड मतलब कोई पर्सन है बहुत ही ग्रेट है। मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, वो क्या करता है, अस मीन्स हमें, वो पर्सन इतना ग्रेट है शॉपकीपर कि हमें जो है फ्री में अनाज दे देता है। जैसे आप गए उसके शॉप में, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो
इतना ग्रेट है कि अस मीन्स हमें हमें जो है वो जो है सामान वगैरह राशन वगैरह वो हमें फ्री में दे देता है, या कहते हैं कि पेमेंट नहीं कोई बात नहीं आप बाद में दे दीजिएगा। तो ग्रेट अस, तो वो शॉपकीपर हमारे लिए बहुत ही ग्रेट है। तो ग्रेटिस को ग्रेटेस्ट से रेट करके लर्न कर सकते हैं। तो ग्रेटिस को ग्रेट अस से रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। तो ग्रेटिस इट साउंड लाइक ग्रेटस, ग्रेट अस, जिसका मतलब होगा विदाउट पेमेंट। नेक्स्ट इज सम ऑफ मनी पेड टू एन एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट, यानी किसी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद जो पैसे दिया जाते हैं, जो पैसे दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी होता है। जैसे कि आजकल तो अब तो सरकार पेंशन देती नहीं है, तो क्या करती है वो एक मुश्त राशि देती है। मतलब पहले होता था कि मंथली उसको सैलरी, मतलब मंथली सैलरी के रूप में जो है कुछ सैलरी का कुछ पार्ट मिलता था पेंशन के रूप में। लेकिन अब क्या होता है, जब रिटायरमेंट हो जाता है तो पूरा जितना पैसा होता है वो इकट्ठे एक बार में दे दिया जाता है, एक मुश्त राशि दी जाती है, जिसे बोलते हैं ग्रेचुइटी, यानी सेवा निवृत्त होने पर मिलने वाला धन। ये मेडिवल लैटिन का वर्ड है। तो मेडिवल लैटिन वर्ड ग्रेचुएटेटम से मिलकर बना है। ग्रेचुएटेटम का मतलब होता है फ्री गिफ्ट, इसका मतलब होता है फ्री गिफ्ट। अब देखते हैं इसको निमोनिक्स से लर्न करने के लिए ग्रेचुइटी को मैच्योरिटी से रिलेट कर लीजिए। अब मैच्योरिटी, इसको रिलेट कर लेते हैं मैच्योरिटी से। मैच्योरिटी क्या होता है, जैसे कि आप कोई पॉलिसी आप कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, तो जब मैच्योर हो जाता है तो आपको क्या होता है, पॉलिसी मैच्योर होने के बाद आपको सम ऑफ मनी मिल जाता है। आपको इकट्ठे जो है पूरे पूरे पैसे इकट्ठे आपको एक बार में मिल जाते हैं। तो उसी तरह से ग्रेचुइटी जो है, ग्रेचुइटी के ऐसा सम ऑफ मनी है जो आपको इकट्ठे मिल जाता है एक बार में। तो ग्रेचुइटी को रिलेट करिए मैच्योरिटी से, मतलब जब आपका पेंशन मैच्योर रहता है तो मैच्योरिटी होने पर आपको वो पैसा ग्रेचुइटी के रूप में मिलता है। तो मैच्योरिटी और ग्रेचुइटी दोनों को रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ब्यूरियल फॉर द डेड या सीरियस और सोलेम इन अपीयरेंस, इसका दो मीनिंग है। एक है ब्यूरियल फॉर द डेड यानी कब्र, और दूसरा मतलब होगा गंभीर यानी वो सीरियस होना। और दोनों का ही मीनिंग होता है ग्रेव, लेकिन इसका मेन मीनिंग आपने देखा होगा बेसिकली ग्रेव। ये गंभीर वर्ड आपने बहुत कम ही सुना होगा, लेकिन ग्रेव यार्ड तो आपने बहुत कई बार सुना होगा। ग्रेव यार्ड कब्रिस्तान जिसे बोलते हैं। तो ग्रेवयार्ड ग्रेव से मिलकर बना है ग्रेवयार्ड, यानी कब्रगाह जिसे बोलते हैं। तो ग्रेव मतलब होता है कब्र, या दूसरा मीनिंग भी आप देख पा रहे हैं ये, जिसका मतलब होता है गंभीर, सीरियस और सोलेम इन अपीयरेंस। तो ये फ्रांस वर्ड ग्रेव से आया, जिसका मतलब होता है टेरिबल या ड्रीडफुल, यानी भयानक या डरावना। नेक्स्ट इज ऑफ एनिमल्स विच लिव इन फ्लॉक्स या हर्ड, यानी ऐसे जानवर जो फ्लॉक्स यानी हर्ड्स यानी समूह में रहते हैं। फ्लॉक्स या हर्ड्स में यानी जानवर जो समूह में रहते हैं, मतलब ग्रुप में रहने वाले जो जानवर होते हैं उसको बोलते हैं ग्रीगेरियस। दैट इज दे आर कॉल्ड ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मतलब ऐसे जानवर जो हर्ड्स में या फ्लॉक्स में यानी हमेशा झुंड में रहते हों, अकेले ना रहते हों, जो अकेले ना चले। ये लैटिन वर्ड ग्रेक से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है हर्ड और हर्ड ऑफ फ्लॉक। सॉरी यहाँ करेक्ट कर लीजिए, यहाँ ऑफ नहीं होगा, यहाँ और होगा, यहाँ पे आपका और होगा। तो ग्रेक्स मतलब होता है हर्ड और फ्लॉक। हर्ड क्या होता है, झुंड, यानी जानवरों का झुंड। तो ग्रेगेरियस मतलब होता है जानवरों का झुंड। अब इसको निमोनिक्स कैसे लर्न करेंगे, तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ग्रे गारी अस। तो इसको ऐसे लर्न करते हैं, ग्रे
ग्रे मतलब ग्रे कलर, ब्राउन, ग्रे कलर जो होता है गाड़ी को, इसको हिंदी वाले गाड़ी सिलेक्ट करिए, गाड़ी, ग्रे गाड़ी अस, ग्रेगेरियस को ग्रे गाड़ी अस। मान लीजिए कि आप जंगल सफारी करने गए, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत से जानवरों को आपने देखा कि झुंड में बहुत सारे जानवर हैं, तो उनसे बचाने के लिए आपको क्या मिला, ग्रे कलर की गाड़ी मिली है। और उसी गाड़ी, अस मीन्स हमें, मतलब हम लोग मान लीजिए जा रहे हैं जंगल सफारी करने, तो हमें ग्रे कलर की गाड़ी मिली है, ग्रे गाड़ी अस, यानी ग्रे कलर की गाड़ी मिली है। उसी गाड़ी पर सवार होकर हम लोग जो है जंगल सफारी कर रहे हैं, हम लोग जानवरों को देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं, जो हम पे अटैक कर सकते हैं। तो उनसे बचाने के लिए हमें क्या मिला है, तो ग्रेगेरियस से बचाने के लिए हमें मिला ग्रे गाड़ी अस। ग्रेगेरियस से बचाने के लिए अस मीन्स हमें मिला है ग्रे गाड़ी, ग्रेगेरियस से बचाने के लिए हमें ग्रे गाड़ी मिला है। तो इस तरह से रेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेरी रूड और कोर्स, यानी जो बहुत ही रूड हो, बहुत ही जो है जैसे कहते हैं खड़ूस हो, बहुत ही खड़ूस हो, या बहुत ही असभ्य हो, अश्लील हो, बहुत ही रूड, मतलब जो ऐसा पर्सन जिसके अंदर बिल्कुल भी मैनर ना हो, वल्गर जिसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस। ग्रॉस मतलब होगा वेरी रूड, कोर्स या वल्गर, नहीं असभ्य, असभ्यता से भरा हुआ या अश्लील व्यक्ति। ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड ग्रॉस से आया। ग्रॉस का मतलब होता है, इसकी कई मीनिंग है, जिसका मतलब होता है बिग होता है, थिक होता है, फैट, टॉल, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, इतनी सारी इसकी मीनिंग है। इतनी सारी इसकी मीनिंग है, लेकिन वन वर्ड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसमें इसका मतलब होगा ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब होगा, इस ग्रॉस का मतलब होगा वेरी रूड और कोर्स, यानी बहुत असभ्य या अश्लील भरा। ग्रॉस को आप कैसे रन करेंगे, निमोनिक से इसको क्रॉस से रिलेट कर लीजिए, क्रॉस, इसको रिलेट कर लिए करिए आप क्रॉस से, कि मान लीजिए कोई पर्सन है बहुत ही बहुत ही बल्गर है, बहुत ही कोर्स है, असभ्य है, बहुत वो अश्लील है, वो क्या करता है, वो कहीं से भी क्रॉस हो जाता है, मतलब रोड रोड नहीं देखता कि कौन गाड़ी आ रही, किधर से क्या आ रही, वो कहीं से क्रॉस कर देता है, और लोग जो है ट्रैफिक जो है जाम हो जाता है, वो अपनी गाड़ी को जो है सड़क के बीचों बीच से क्रॉस करा लेता है, और उसको देख के सब लोग रुक जाते हैं, सबको अपना गाड़ी रोकना है, और वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, क्योंकि वो रोड में कहीं से भी क्रॉस हो जाता है। तो क्योंकि वो बहुत ही असभ्य है, वो अश्लील है, इसलिए वो कहीं भी रोड क्रॉस कर जाता है और वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है। इस तरह से रेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, वन हु इज इजिली डिसीव्ड, यानी जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके। डिसीव्ड मतलब होता है धोखा देना, यानी ऐसा पर्सन जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके, जो कि बहुत ही सीधा हो, कोई भी आकर उसे धोखा दे सकता है, दैट इज गुलीबल, से गुलीबल बोलते हैं। तो ये आपका गल से मिलकर बना, गल का मतलब होता है टू स्वैलो, स्वैलो मतलब निगल जाना, यानी ऐसा पर्सन जिसे कोई भी निगल जाता है, निगल जाना मतलब कोई भी उसको बेवकूफ़ बना सकता है। तो इसको रेट कैसे करेंगे, इसको इसको निमोनिक्स कैसे लर्न करेंगे, इसको लर्न करिए गाली और बल से। गुलीबल को गाली और बल, गाली प्लस बल। मान लीजिए कोई पर्सन बेचारा गांव का सीधा साधा है, वो बहुत ही सीधा है, तो कोई भी आता है उसको गाली देकर और बल दिखाकर, बल नहीं ताकत, यानी गाली, और अगर थोड़ी सी कोई गाली दे दे और बल दिखा दे तो वो आसानी से सरेंडर कर देता है। तो कोई भी पर्सन गाली और बल लगाकर उसको आसानी से धोखा दे देता है। अगर थोड़ा सा उस पर्सन को गाली दे दिया, बल दिखा दिया, तुम्हारे पास जो है मुझे तुरंत दो, मान लीजिए उस जो भी, तो क्या करेगा, कोई भी चोर आया या कोई भी छोटा मोटा पर्सन आया उसके पास आएगा, गाली दिया, उसने ताकत दिखाया, थोड़ा सा डरा धमका दिया, तो क्या करेगा, वो उसके पास जो भी चीज़ रहता है उसको दे देता, सरेंडर कर देता है। यानी गाली और बल के
बल दिखाकर जो है उस पर्सन को आसानी से धोखा दिया जा सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग रश और ऑफ एयर, यानी हवा का तेज झोंका या रेन या स्मोक, यानी हवा बारिश या धुएं का तेज झोंका, कैरिड बाय विंड, यानी हवा के द्वारा जो है बारिश, धुआं या हवा को बहुत तेज बहना, यानी इसे बोले तेज झोंका, यानी किसी चीज का तेज झोंका हो, चाहे बारिश का तेज झोंका हो, चाहे हवा का हो, चाहे धुआं का हो, दैट इज कॉल्ड गस्ट। उसको गस्ट बोलते हैं। गस्ट को आप गस्त से लर्न कर लीजिए, रिलेट करके है गस्त, गस्त लगाना, गस्त जैसे कि पुलिस या चौकीदार गस्त लगाते रात को, है ना, तो गस्त लगाते। उसी तरह से जो हवा का तेज झोंका जो है गस्त लगाता है, इतना तेज गस्त लगाता है कि अपने साथ सबको उड़ा के ले जाता है। इससे रिलेट करके अपन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जी तक सीरीज कंप्लीट हो गया आपको, इसलिए मैंने एच का नहीं बनाया कि ताकि एक सीक्वेंस बना रहे, इसलिए आज जो है वर्ड कम मिलेंगे आपको, 10 ही वर्ड थे, क्योंकि हम मैंने सोचा कि 10 तक बना दूँ तो एच सीरीज पूरा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम से जी सीरीज पूरा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम से एच सीरीज आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट सीरीज के लिए और हमारे चैनल के नोटिफिकेशन के लिए और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और उसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।